फॉरेक्स का जो दरिया है ना, ये क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट से बहुत अलग है। अगर आप इस दरिया के अंदर खुद की मारना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि पिप्स एग्जैक्टली क्या होता है। पिप का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स या प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। और फॉरेक्स के अंदर नॉर्मली कभी कभी लोग जो होता है वो पिप्स के बदले पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो कोई अगर कहता है कि यहाँ से 10 पॉइंट का मुनाफा है या 5 पॉइंट का ऐसा लगा लो, तो आप समझ जाओ कि वो पिप्स की बात कर रहा है। अब पिप्स जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सी पेयर में कितना पिप्स होता है, क्योंकि डेसिमल होते हैं, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स होते हैं या कभी 5 पॉइंट्स होते हैं, कहीं कहीं 2 डेसिमल को पिप्स गिना लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, बहुत सिंपल लफ्ज़ों में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड होने से पहले ही आप पिप्स के बारे में पूरा समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं मेजर पेयर्स की बात करूंगा और गोल्ड की बात करूंगा। तो मेजर पेयर्स में यूएसडी जेपीवाई को छोड़ के और गोल्ड को छोड़ के बाकी के जितने भी मेजर पेयर्स है वहाँ पे डेसिमल के बाद 4 नंबर्स जो होते हैं उनको काउंट किया जाता है पिप्स के लिए। किसी किसी के अंदर 4 की जगह आपको 5 पॉइंट दिखेंगे। इट्स बिकॉज कि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अब यूरो यूएसडी के अंदर पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस है 1.1 के बाद 3 जीरो है और वहाँ से 1.1010 हो गया, यानी कि 10 आंकड़े बढ़ गए। डेट मीन्स कि 10 पिप्स यहाँ से बढ़ चुका है। अब यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 आंकड़े होते हैं, 2 नंबर होते हैं, यानी कि 135.00 से अगर जो प्राइस की मूव 135.50 चले गए, यानी कि 50 पॉइंट ऊपर चले गए, इट इंडिकेट्स कि ये 50 पिप्स हो गया। ओके, यार गोल्ड के अंदर क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 आंकड़े जो होते हैं उस पर कैलकुलेट किया जाता है। सपोज की जो प्राइस 1900 है और यहाँ से ये सिर्फ 1902 तक चले गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 200 पिप्स बढ़ा। बिकॉज डेसिमल के बाद हम 2 जीरो जो है उसको भी एक पिप गिनाते हैं। यानी कि अगर सपोज करो 1900 से लेके ये 1900.10 गया, यानी कि 10 पिप्स यहाँ पे बढ़ चुका है। और इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर्सर लाता हूँ, यानी कि 3324.195। देखो यहाँ पे भी 2 के बजाय 3 डेसिमल है, बट आपको 2 ही काउंट करना है। तो यहाँ से अगर मैं कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ तो कर्सर में आप देखो यहाँ पे दिख रहा है कितना पिप्स से बढ़ा। मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो ये बता रहा है कि 249 पिप्स यहाँ से प्राइस ऊपर है। तो आपको सिंपल से कैलकुलेट भी करना है, तो आप सीधा कहीं से भी पॉइंट को यहाँ से पकड़ो और उसको नीचे ड्रैग करो या ऊपर लेके जाओ, तो आपको बता देगा एकदम जो एक्सट्रीम राइट है वहाँ पे आपको बता देगा। जैसे यहाँ बता रहा है -85 पिप्स नीचे की तरफ है। ओके, तो आई होप अब आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि भैया पिप्स क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, उसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और हाँ, अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो भैया लिंक दी गई है, एक्सनेक्स पे आ जाओ, धड़ल्ले से ट्रेडिंग करेंगे, धड़ल्ले से प्रॉफिट भी कमाएंगे।